नमस्कार। आज हम आनंद यादव के द्वारा रचित पाठ जूझ अर्थात संघर्ष इसका अध्ययन करेंगे, जो कि आनंद यादव की आत्मकथा है। इस पाठ के माध्यम से आनंद यादव ने किस तरीके से संघर्ष किया, किस तरीके से जूझते हुए अपनी पढ़ाई की और उस मुकाम को हासिल किया जिसको बहुत कम लोग हासिल कर पाते हैं। आनंद यादव जब छोटे थे तो उनके पिता ने उनका स्कूल जाना बंद करवा दिया, ये कहकर कि तुम घर के काम करो, तुम्हें स्कूल जाने की आवश्यकता नहीं है। आमूमन हम देखते हैं कि माता पिता बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन यहां उनके पिता उन्हें स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं और उन्हें घर के कामों में लगा रखा है। आज वो अपनी माता से कहते हैं कि मां, यदि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा तो मैं अपने पिता की तरह, अपने बाबा की तरह मैं भी गरीब रह जाऊंगा। अगर पढ़ लिख गया तो शायद कुछ आगे बन सकूं, कुछ आगे कर सकूं, क्योंकि पढ़ना लिखना जरूरी है। आनंद यादव की मां उन्हें समझाती है कि यदि आपने पढ़ाई लिखाई करने के बारे में कहा तो आपके पिता मुझे भी पीटेंगे और तुम्हें भी पीटेंगे, इसलिए पढ़ाई का विचार मन में से निकाल दो। मां चाहती थी बच्चा पढ़ ले 7वीं कक्षा 8वीं कक्षा तक, लेकिन वो आनंद यादव के पिता से डरती थी, इसलिए किसी भी तरीके का बच्चे का फेवर नहीं कर पा रही थी। इसी दौरान आनंद यादव ने सुझाव दिया कि क्यों ना हम दत्ताजी राव से मिले, जो कि गांव के मुखिया हैं, और उनको सारी परिस्थितियों के बारे में बताएं। और इस तरीके से मां और बेटा दोनों गांव के मुखिया दत्ताजी राव के पास जाते हैं। दत्ताजी राव सारी बात सुनते हैं कि किस तरीके से आनंद यादव के पिता घर का काम ना करना पड़े, उन्हें पूरे गांव में उन्हें घूमने को मिले, इसलिए आनंद यादव की पढ़ाई छुड़ा दी है और मां और बेटे से पूरा घर का काम करवाता है। गांव के मुखिया बड़े समझदार थे, उन्होंने कहा ठीक है, आप दोनों लोग घर जाइए, जब इसका पिता आएगा तो मेरे पास भेज देना। और चलते चलते मां ने यह भी कहा, आनंद यादव की मां ने मुखिया से कहा कि आप ये मत बताइएगा कि हम शिकायत करने के लिए आए थे, अदरवाइज वो हम पर बहुत गुस्सा करेगा। और दोनों मां बेटे अपने घर आ जाते हैं। आनंद यादव की मां जब शाम को आनंद यादव के पिता आते हैं तो उन्हें बताती है कि आज मैं मुखिया जी के यहां सब्जी देने गई थी। झूठ बोलती हैं कि मैं सब्जी देने गई थी और उन्होंने आपको शाम को घर पे बुलाया है। आनंद यादव के पिता मुखिया जी के यहां जाते हैं और पीछे से आनंद यादव भी आ जाते हैं और मुखिया जी, जिनको सारी बातें पता थी, दत्ताजी राव जिनका नाम था, वो कहते हैं, हारे बेटा कौन सी क्लास में जाता है विद्यालय? तो बताता है कि पिता ने पढ़ाई छुड़वा दी है ताकि मैं घर का काम कर सकूं। इस बात को सुन के दत्ताजी राव आनंद यादव के पिता को बहुत डांटते हैं और कहते हैं बच्चे को विद्यालय भेजो, और अगर तुम इसे भेज नहीं सकते हो तो मैं इसको पढ़ाऊंगा। और इसके बाद जब बाप और बेटा घर आते हैं तो आनंद यादव के पिता कुछ शर्त रखते हैं कि यदि घर का सारा काम कर लेते हो आप सवेरे तो आपको विद्यालय जाने दिया जाएगा, साथ ही साथ आपको ढोर भी चराने पड़ेंगे और अधिक काम होने पर घर पे आपको विद्यालय से छुट्टी लेनी पड़ेगी। इन सारी शर्तों के साथ आनंद यादव को विद्यालय जाने का अवसर दिया जाता है और आनंद यादव सारी शर्तों को स्वीकार करके विद्यालय जाना शुरू करते हैं। फर्स्ट डे विद्यालय में उनके साथ कुछ अच्छा नहीं होता है। कुछ शरारती बच्चे उनकी धोती खोलने का प्रयास करते हैं और कुछ बच्चे उनके साथ बुरा बर्ताव करते हैं और वो नेक्स्ट डे से सोचते हैं मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा, लेकिन नेक्स्ट डे फिर वो विद्यालय जाते हैं और विद्यालय में अब उनका थोड़ा मन भी लगने लगा है। बसंत पाटिल नामक जो कक्षा का सबसे तेज बच्चा है, उनसे इनकी दोस्ती हो गई है और दोनों ही बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं। और इसी दौरान सोंदल गेकर एक मराठी टीचर हैं, वो विद्यालय में आते हैं और बहुत ही अच्छे टीचर हैं, जो कि कविताओं को गाकर लय रिदम ताल के साथ पढ़ाते हैं, अभिनय भी करते हैं, अपने व्यक्तिगत अनुभव भी छात्रों के साथ साझा करते हैं और विभिन्न कवियों के जीवन चित्र भी बच्चों को बताते हैं। और इस तरीके से आनंद यादव उनकी क्लास में एकदम अपने आप को भूल जाता और मन लगा के उनकी बातों को सुनता
और जिस तरीके से उन्होंने लय, छंद और रिदम में कविता क्लास में सुनाई है, वही वो रिवीजन खेतों पर जाते समय करता था। और वहां जब भैंस चराता, खेतों में पानी लगाता, तो टीचर की ही नकल उतारते हुए कविताओं की रिवीजन करता, पढ़ाई लिखाई को एक तरीके से पुनरावृत्ति करता, और इससे वो क्लास में और तेज होता चला गया। क्योंकि पढ़ाई का एक निश्चित नियम होता है कि यदि हम रिवीजन करते हैं तो ऑब्वियसली है हमें हर चीजें अच्छे से आ जाती हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि सोंदलगेकर मास्टर और आनंद यादव कुछ ज्यादा करीब आ जाते हैं, और हम ये देखते हैं कि आनंद यादव अब ये चाहता है कि उनके साथ खेत पर कोई भी ना रहे, क्योंकि अब वो पढ़ने में खूब आनंद लेने लगे हैं और अकेले रहकर कविताओं की लय, रिदम, ताल पर थई थई करके नाचने लगते हैं। और अगर कोई रहेगा तो वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। पहले वो चाहते थे कि उनके साथ कोई रहे ताकि काम में मन लगे, लेकिन अब वो चाहते हैं कि कोई ना रहे जिससे पढ़ाई में उनका मन लगे। टीचर ने अपने दरवाजे पर एक मालती की बेल लगी हुई थी, उस पर कविता लिखी। आनंद यादव ने उस कविता को देखा, सुना और सोचा कि जब टीचर अपने घर के सामने लगी मालती की बेल पर कविता लिख सकते हैं तो मेरे तो आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे, खेत खलियान, पूरा विस्तृत आकाश है, तो मैं क्यों नहीं इस पर कविता लिख सकता हूं। सो आनंद यादव ने भी कविता लिखना शुरू कर दिया और वो धीरे धीरे विद्यालय के सबसे होनहार और सबसे तेज छात्र बन गए। इस तरीके से मास्टर ने उनकी पढ़ाई के प्रति इस रुचि को देखा तो सोंदलगेकर ने उनको रस, छंद, अलंकार, भाषा, कविताओं के विषय में अच्छी जानकारी दी और उनसे डिस्कशन भी इस विषय पे किया। और इस तरीके से हम देखते हैं कि एक ऐसा बच्चा जिसके पिता उसे पढ़ाना लिखाना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी अपनी मां की मदद से, गांव के मुखिया दत्ताजी राव की मदद से पढ़ने लिखने में कामयाब हुआ और उस मुकाम पर पहुंचा जिस मुकाम पर बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। ये एक सच्ची घटना है और ये आनंद यादव की आत्मकथा हमें मोटिवेट करती है कि जहां चाह है वहां राह है, और यही जूझ, यही संघर्ष उनकी इस आत्मकथा में हमें देखने को मिलता है। धन्यवाद।